जय हिंद दोस्तों, मैं हुक्म धारावत आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ रहे हैं देशांतर रेखाएं। तो सबसे पहले हम देखेंगे देशांतर रेखाओं का निर्धारण किस आधार पर किया गया। देशांतर रेखाओं का निर्धारण करने के लिए एक तो पृथ्वी का जो ये आपको अक्ष नज़र आ रहा है ये, और दूसरा 0 डिग्री अक्षांश रेखा जिसको हम भूमध्य रेखा कहते हैं, इन दोनों की सहायता ली गई। पृथ्वी के अक्ष का जो केंद्र है इसको आधार मानते हुए जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा पृथ्वी के चारों ओर जो वृत्त बनाती है, इस केंद्र से इस वृत्त पर कोणों का निर्धारण किया गया। ये पृथ्वी का अक्ष और ये 0 डिग्री भूमध्य रेखा जो पृथ्वी के चारों ओर घूम के एक वृत्त बनाती है, इन वृत्त पर इस केंद्र से कोण बनाए गए और ये कोण बनाए गए 360 डिग्री। आप सभी को पता है कि जो एक वृत्त होता है, एक वृत्त के अंदर 360 डिग्री के कोण होते हैं। एक जो वृत्त होता है उस वृत्त के अंदर 360 डिग्री के कोण होते हैं। इसी आधार पर हमारे जो देशांतर रेखाएं या देशांतरों का जो निर्धारण किया गया वो भी 360 डिग्री यानी 360 देशांतर भी बनाए गए इस वृत्त के आधार पर। अब इसके बाद में हम देखेंगे कि ये जो ग्लोब है, ग्लोब की जो सतह है, इस सतह पर जो देशांतर रेखाएं हैं वो हमेशा उत्तर से दक्षिण में खींची जाती है। यहां पर आप दिशाएं देख रहे हैं, ऊपर वाली उत्तर दिशा और नीचे वाली दक्षिण दिशा। तो देशांतर रेखाएं हमेशा उत्तर से दक्षिण दिशा में खींची जाती है, इस टाइप से। तो देशांतर रेखाएं उत्तर को दक्षिण से मिलाने का काम करती है। इसी तरफ आप यहां पर देख रहे हैं देशांतर रेखा है वो पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव को पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव को मिलाती है और इन देशांतर रेखाओं की सहायता से हमेशा दो स्थिति बताई जाती है। देशांतर रेखा ऐसे उत्तर से दक्षिण में खींची जाती है और ये हमेशा दो दिशाएं या दो स्थिति बताती है। देशांतर रेखा के इस साइड में पूर्व और इस साइड में पश्चिम। तो जो देशांतर रेखाएं जो होती है वो हमें दो स्थितियों के बारे में बताती है, देशांतर रेखा के पूर्व की स्थिति या देशांतर रेखा के पश्चिम की स्थिति। वहीं अक्षांश जो रेखाएं होती है वो हमेशा पश्चिम से पूर्व में खींची जाती है और वो हमें बताती है उत्तर की स्थिति और दक्षिण की स्थिति। तो यहां पर इस तरह से अक्षांश रेखा इस तरह से देशांतर रेखाएं खींची गई है। इस तरह से देशांतर रेखाएं हैं वो हमारे ग्लोब पर खींची गई है। अब इसको देखने के बाद एक बात आपको याद रखनी है कि जो अक्षांश रेखा है वो पृथ्वी के चारों ओर घूमती है। जैसे मान लो ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है तो ये पृथ्वी के चारों ओर घूम के एक वृत्त बनाती है। वही देशांतर रेखा जो है वो ग्लोब जो है या पृथ्वी है उसके आधे भाग को ही काटती है। यानी उत्तरी ध्रुव से शुरू हुई, दक्षिणी ध्रुव आई, बस यहां तक। ये पृथ्वी के चारों ओर एक वृत्त का निर्माण नहीं करती है। देशांतर रेखाएं आधा वृत्त ही बनाती है और देशांतर रेखा को अगर पूरा वृत्त बनाना है तो जैसे ये उत्तरी ध्रुव, ये दक्षिणी ध्रुव, अब यहां से शुरू हुई और यहां तक आई, ये एक देशांतर रेखा।
इसको वृत्त बनाना है तो एक दूसरी देशांतर रेखा इसके साथ में जब मिलेगी तब जाके वृत्त बनेगा। तो आपको याद रखना है, एक देशांतर रेखा ग्लोब के आधे भाग को ही काटती है, पूरे भाग को काटती नहीं है। वही अक्षांश रेखा की अगर बात करें तो एक अक्षांश रेखा पृथ्वी के चारों ओर या पृथ्वी को पूरा का पूरा काटती है, वह एक वृत्त बनाती है। अब हम यहां पर देखेंगे कि जो देशांतर रेखा है वो हमने देखा कि 360 है। देशांतर रेखा है वो कितनी है? 360 है। अब ये 360 है तो यहां पर एक बात ध्यान रखना है कि देशांतर रेखाएं क्रम के अंदर 0 से 360 डिग्री तक नहीं है। देशांतर रेखा है वो 0 से शुरू होती है, फिर आगे जाती हुई 179, 180, फिर वापस माइनस होती जाती है 179, 178, ऐसे करते करते 2, 1 और वापस 0। तो यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है कि देशांतर रेखाएं हैं वो क्रम के अंदर 0 डिग्री से शुरू होकर 360 डिग्री तक लगातार ना होके 0 डिग्री से शुरू होकर 180 डिग्री तक जाती है। उसके बाद में ये माइनस होती जाती है 179, 178, 177, 176, ऐसे होते होते 5, 4, 3, 2, 1 और वापस 0 डिग्री। अगर इस ग्लोब को अगर मैं आपको मानचित्र के ऊपर बताऊं, इस ग्लोब को अगर मानचित्र के ऊपर हम देखें तो ये इस टाइप का ही है देशांतर रेखा। जैसे ये मैं एक मानचित्र बनाया, जैसे ये एक मानचित्र, इस ग्लोब को खोल दिया तो ये जैसे ये 0 डिग्री, या फिर मैं 0 डिग्री यहां पर अगर बीचों बीच में बना देता हूं, जैसे ये 0 डिग्री देशांतर रेखा। अब 0 डिग्री के इस साइड में 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करते करते कितनी हो जाएगी? 179 और 180 डिग्री। इस साइड वही 1, 2, 3, 4 करते करते 179 यहाँ तक आते आते 180 डिग्री। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि देशांतर रेखाएं 0 से शुरू होकर लगातार 360 डिग्री तक ये नहीं है। ये 0 डिग्री से लगाकर पूर्व की दिशा में, इस साइड वाला देखो यहाँ दिशा आपको नजर आ रही है, इस साइड वाली ये पूर्व दिशा है और इस साइड वाली जो है दिशा है वो पश्चिम दिशा है। तो 0 डिग्री जो देशांतर रेखा है, मुख्य देशांतर रेखा 0 डिग्री, उसके पूर्व के अंदर पूर्व की साइड में 180 डिग्री देशांतर और 0 डिग्री के पश्चिम के साइड में भी 180 डिग्री देशांतर। और यहाँ पर ये बात आपको ध्यान रखनी है, जो ये 180 डिग्री देशांतर जो नज़र आ रहा है आपको, ये दोनों साइड ये एक ही लाइन है। अगर इस ग्लोब को, ये जो नक्शा है, इसको अगर मिला दिया जाए तो ये दोनों लाइनें क्या है? एक ही है। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि 0 से 360 डिग्री तक देशांतर रेखाएं नहीं खींची गई है, 0 से 180 डिग्री तक ही खींची गई है, दोनों साइड पूर्व और पश्चिम में। अब हम देखते हैं कि जो 0 डिग्री है, ये 360 जो देशांतर रेखाएं हैं, इसमें सबसे जो मुख्य देशांतर रेखा है, सबसे प्रधान जो देशांतर रेखा है वो है 0 डिग्री। जिस तरह से अक्षांश रेखाओं में सबसे जो मुख्य अक्षांश रेखा थी वो 0 डिग्री अक्षांश रेखा भूमध्य रेखा थी, जो अक्षांशों को 2 भागों में बांटती थी, उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश। इसी तरह देशांतर रेखाओं में जो सबसे मुख्य देशांतर रेखा है वो है 0 डिग्री, जो देशांतरों को 2 भागों में बांटती है। इसके इस साइड वाले देशांतर पूर्वी देशांतर और इसके पश्चिम वाले जो देशांतर है उनको पश्चिमी देशांतर कहते हैं। ये जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है ये पृथ्वी को 2 गोलार्धों में बांटती है। पूर्व दिशा वाला पूर्वी गोलार्ध
और 0 डिग्री के पश्चिम दिशा वाला पश्चिमी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध। तो आपको एक बात ध्यान रखनी है, 0 डिग्री देशांतर रेखा पृथ्वी को 2 गोलार्धों में बांटती है। 0 डिग्री के पूर्व वाला भाग पूर्वी गोलार्ध कहलाता है और 0 डिग्री के पश्चिम वाला भाग पश्चिमी गोलार्ध कहलाता है। इसी तरह 0 डिग्री जो देशांतर रेखा है वो देशांतरों को भी 2 भागों में बांटती है, पूर्व की साइड वाले पूर्वी देशांतर और 0 डिग्री के पश्चिम की साइड वाले पश्चिमी देशांतर। तो प्रश्न आ जाए कि देशांतर कितने प्रकार के होते हैं, तो देशांतर 2 प्रकार के होते हैं, पूर्वी देशांतर और पश्चिमी देशांतर। इस कारण ये जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है इसको प्रधान देशांतर रेखा माना गया है। अब ये 0 डिग्री देशांतर रेखा, इसके कई नाम हैं। आप देखो 0 डिग्री देशांतर रेखा जो है इसके कौन कौन से नाम हैं वो देख लेते हैं। 0 डिग्री देशांतर रेखा, 0 डिग्री देशांतर रेखा का पहला नाम, इसको प्रधान देशांतर रेखा कहते हैं, प्रधान देशांतर रेखा। दूसरा इसका जो नाम है वो अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा, अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा। जीरो डिग्री देशांतर रेखा है, इसके कई नाम हैं। एक तो है प्रधान देशांतर रेखा, एक अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा, एक नाम है ग्रीनविच रेखा, ग्रीनविच रेखा। एक इसका नाम है प्रधान, देखो ये नाम हो गए 1 2 3, चौथा इसका नाम है प्रधान याम्योत्तर रेखा, एक और इसका नाम है प्रधान मध्याह्न रेखा, तो कभी भी अगर प्रश्न आ जाए कि 0 डिग्री देशांतर रेखा के कितने नाम हैं तो आपको बताना है। इसका एक नाम है प्रधान देशांतर रेखा, दूसरा नाम है अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा, तीसरा इसका नाम है ग्रीनविच रेखा और चौथा इसका नाम है प्रधान याम्योत्तर रेखा और पांचवा इसका नाम है प्रधान मध्याह्न रेखा। अब इन नामों का क्या अर्थ है वो हम देखते हैं। 0 डिग्री देशांतर रेखा को प्रधान देशांतर रेखा इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये पृथ्वी को 2 गोलार्धों में बांटती है, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। 0 डिग्री देशांतर रेखा को प्रधान देशांतर रेखा इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये देशांतरों को भी 2 भागों में बांटती है, पूर्वी देशांतर और पश्चिमी देशांतर, इसलिए उसको प्रधान देशांतर रेखा कहते हैं। 0 डिग्री देशांतर रेखा का जो दूसरा नाम है अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा। अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा इसका नाम इसलिए दिया गया क्योंकि पूरे विश्व का जो समय है उसका निर्धारण इस 0 डिग्री देशांतर रेखा के आधार पर किया गया है। अब ये समय का निर्धारण किस तरह से किया गया इसको हम अगले वीडियो में बहुत विस्तार से समझेंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा इसलिए कहते हैं क्योंकि पूरे विश्व का समय इस 0 डिग्री देशांतर रेखा के आधार पर रखा गया है। अब तीसरा इसका नाम है ग्रीनविच रेखा। ग्रीनविच रेखा इसलिए कहते हैं क्योंकि सभी जो विद्वान हैं, वैज्ञानिक हैं, उन्होंने समय का जो निर्धारण किया गया पूरे विश्व का वो ग्रीनविच नाम की वैद्यशाला में बैठ के किया गया और ये ग्रीनविच वैद्यशाला है लंदन में और ये रेखा उस ग्रीनविच वैद्यशाला के बिल्कुल ऊपर से होकर गुजरती है, इसलिए इसको ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं। चौथा नाम है
प्रधान याम्योत्तर रेखा। आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जितनी भी अक्षांश रेखाएं हैं 360, उन 360 अक्षांश रेखाओं को याम्योत्तर रेखा कहते हैं। अब सभी याम्योत्तर रेखा या सभी देशांतर रेखाओं में ये मुख्य है, 0 डिग्री देशांतर रेखा मुख्य है, इसलिए उसको प्रधान याम्योत्तर रेखा कहते हैं। इसी तरह सभी देशांतर रेखा है उनको मध्याह्न रेखा कहते हैं, क्योंकि सूर्य जब किसी देशांतर रेखा पर आता है या सूर्य जब किसी देशांतर रेखा के ऊपर आता है तब क्या होती है, दोपहर होती है, और दोपहर को मध्याह्न कहते हैं। इसलिए सभी देशांतर रेखाएं मध्याह्न रेखाएं कहलाती है, और ये सभी देशांतर रेखाओं में 0 डिग्री देशांतर रेखा ये मुख्य है, इसलिए उसको प्रधान मध्याह्न रेखा कहते हैं। तो ये 0 डिग्री देशांतर रेखा के नाम हो गए। अब जो हम आगे देखेंगे, 0 डिग्री देशांतर रेखा जो है उसके जस्ट सामने ये जो 0 डिग्री देशांतर रेखा आपको नजर आ रही है, ये वाली, इसके जस्ट सामने 180 डिग्री देशांतर रेखा है। इस अगर मानचित्र को अगर ग्लोब में बांट दिया जाए इस टाइप से, तो 0 डिग्री जो देशांतर रेखा है, मान लो ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है, तो इसके जस्ट सामने 180 डिग्री देशांतर रेखा है। ये जब इसको मिला दिया जाएगा तो ये 0 डिग्री के जस्ट सामने आएगी। अब आपको यहां पर एक बात ध्यान रखनी है, 0 डिग्री के जस्ट सामने जो 180 डिग्री देशांतर रेखा है उसका भी एक नाम है, उसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। जिस तरह से 0 डिग्री देशांतर रेखा के द्वारा पूरे विश्व का समय का निर्धारण किया गया, इसी तरह 180 डिग्री देशांतर रेखा के द्वारा पूरे विश्व की तारीख सेट की गई, यानी ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। तो 180 डिग्री जो आप ये देख रहे हैं, 180 डिग्री देशांतर रेखा जो 0 डिग्री देशांतर रेखा के जस्ट सामने है, इसको अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं, क्योंकि ये पूरे विश्व में डेट का निर्धारण करती है, तारीख का निर्धारण करती है। अब इस 180 डिग्री के इस साइड जैसे रविवार है तो इस साइड क्या होगा, सोमवार होगा। इस साइड 14 तारीख है तो इस साइड 15 तारीख होगी। अब अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस तरह से निर्धारण किया गया, किस तरह से टाइम ये डेट बताती है, उसका भी हम आगे के जो वीडियो आएगा उसमें विस्तार से बात करेंगे। हमें अब ये समझना है कि 0 डिग्री देशांतर रेखा के जस्ट सामने 180 डिग्री देशांतर रेखा है और उसको अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं, और पूरे विश्व की जो तारीख है वो इसी के द्वारा सेट या निर्धारण की गई है। अब यहाँ तक देखने के बाद में मैंने आपको ये बता दिया, पूर्वी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध, 0 डिग्री के इस साइड वाले पूर्वी देशांतर, 0 डिग्री के इस साइड वाले पश्चिमी देशांतर। अब हम देखते हैं कि जो देशांतर रेखाएं हैं, अगर प्रश्न आपका अगर आ जाए कि देशांतर रेखाएं या देशांतर कितने हैं, पहला अगर प्रश्न ये आ जाए, यहाँ पर अगर मैं यही बता देता हूँ, जिसको मिटा के अगर आपको कोई प्रश्न पूछ ले कि देशांतर कितने हैं, तो यहाँ पर मैं आपको डायरेक्टली लिखता हूँ, देशांतर, कुल देशांतर है 360। अगर प्रश्न आ जाए कि कुल देशांतर कितने हैं, तो कुल देशांतर है 360। अगर प्रश्न आ जाए कि कुल देशांतर रेखाएं कितनी हैं, कुल देशांतर रेखाएं कितनी हैं, तो कुल देशांतर रेखाएं भी है 360। तो कुल देशांतर कितने हैं, तो वो भी 360। कुल देशांतर रेखाएं कितनी हैं, तो वो भी
360। अगर प्रश्न आ जाए कि कुल देशांतरीय वृत्त कितने हैं, वृत्त, कुल देशांतरीय वृत्त कितने हैं, तो वृत्त है 180। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि एक देशांतर रेखा ग्लोब के आधे भाग को ही काटती है, वो एक वृत्त बनाती नहीं है। और अगर देशांतर रेखाओं का वृत्त बनाना है, जैसे ये देशांतर रेखा है, ये उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिणी ध्रुव, ये जो एक देशांतर रेखा आधा वृत्त ही बनाती है। अगर पूरा वृत्त बनाना है तो एक दूसरी देशांतर रेखा का सहारा लिया जाएगा। इसलिए कुल देशांतरीय वृत्त कितने हैं, 180 है। क्योंकि दो देशांतर रेखा मिलके एक वृत्त बनाती है, तो कुल देशांतर रेखा है 360, तो वो दो देशांतर रेखा मिलके एक वृत्त बनाएगी, तो 360 देशांतर रेखाएं मिलके कितने देशांतरीय वृत्त बनाएगी, 180 देशांतरीय वृत्त बनाएगी। इसके बाद में अब हम देखेंगे देशांतर रेखा की लंबाई। तो सभी देशांतर रेखाओं की लंबाई समान होती है। अगर प्रश्न आ जाए कि देशांतर रेखाओं की लंबाई कितनी होती है, तो सभी देशांतर रेखाओं की लंबाई क्या होती है, समान होती है। इसमें क्योंकि ये उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव को मिलाती है। अब देशांतरीय व्यास कितना होता है, जैसे ये देशांतर रेखा है, एक देशांतर रेखा ये, दूसरी देशांतर रेखा ये, तो ये देशांतरीय जो वृत्त बनता है, दो देशांतर रेखाओं के द्वारा जो वृत्त बनाया जाता है, उसका व्यास कितना है, इसका व्यास कितना है। तो अगर प्रश्न आता है कि देशांतरीय व्यास कितना है, तो वो है 12,713 किलोमीटर, 12,713 किलोमीटर देशांतरीय व्यास। अगर प्रश्न आ जाए कि देशांतरीय व्यास कितना है, तो देशांतरीय व्यास है 12,713 किलोमीटर। अब हम बात करेंगे कि दो देशांतर रेखाएं जो है उनके बीच की दूरी। ये यहाँ देख रहे हैं कि ये देशांतर रेखा है और एक ये देशांतर रेखा है। इन दो देशांतर रेखा के जो बीच की दूरी है उसको कहते हैं गौर। उसको क्या कहते हैं, गौर कहते हैं। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, गौर कहते हैं। ऐसे दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को गौर कहते हैं। तो ये दो देशांतर रेखा, उनके बीच की दूरी को गौर कहते हैं। जिस तरह से दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी को या बीच के क्षेत्र को कटिबंध कहते थे, इसी तरह दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को गौर कहते हैं। और दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी सभी जगह समान नहीं है। जैसे जैसे सबसे ज़्यादा दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी सबसे ज़्यादा भूमध्य रेखा पर है, और जैसे जैसे भूमध्य रेखा से उत्तरी ध्रुव की ओर जाएंगे या दक्षिणी ध्रुव की ओर जाएंगे, तो दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कम होती जाएगी और लास्ट ध्रुवों पर ये पॉइंट के रूप में मिल जाएगी। तो आपको अगर कोई प्रश्न आता है कि देशांतर रेखाओं के बीच में सर्वाधिक दूरी कहाँ पर है, तो सर्वाधिक दूरी है भूमध्य रेखा पर, वो है 111.32 किलोमीटर। अगर प्रश्न आ जाए कि देशांतर रेखाओं का सर्वाधिक मान या देशांतर रेखाओं के बीच की सबसे ज़्यादा दूरी कहाँ पर है, भूमध्य रेखा पर है, कितनी है, 111.32 किलोमीटर। अब लास्ट एक लाइन आपको हमेशा याद रखनी है, देशांतर रेखाएं और अक्षांश रेखाओं का जो ग्लोब पर जाल है उसको ग्रिड कहते हैं। ग्रिड।
ये देशांतर रेखाएं और ये अक्षांश रेखाएं। तो देशांतर रेखाएं और अक्षांश रेखाओं का जो ये जाल नज़र आ रहा है उसको ग्रिड कहते हैं। तो ये आज देशांतर वीडियो के बारे में आज हमने पढ़ा। हमारा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए। साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आपको ऐसे ही वीडियो अच्छे मिलते रहें। और कोई अगर आपके पास सुझाव है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हम अगला जो वीडियो लाएंगे वो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा, टाइम जोन क्या होता है, ठीक, उसके बारे में विस्तार से हम समझेंगे। तो अगले वीडियो में हमारा ये देशांतर रेखा वाला टॉपिक है ये पूरा हो जाएगा, यानी अक्षांश और देशांतर रेखाओं का एक और वीडियो आएगा। उसके बाद में अक्षांश और देशांतर रेखाओं का ये वीडियो या टॉपिक है वो ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम भारत का परिचय या भारत की स्थिति और विस्तार को समझेंगे अगले वीडियो में। तो बहुत बहुत धन्यवाद।